हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक और हम 50 प्रश्नों की प्रश्नावली करेंगे जो इसमें के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा को देखते हुए समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? नंबर 1 भास, नंबर 2 कालिदास, नंबर 3 श्रीहर्ष, नंबर 4 भारवी। तो नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? ये है श्रीहर्ष की। यह विशाल महाकाव्य 22 सर्गों में विभक्त है। जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ उनका डाल दिया गया है नीचे, जिससे कि आपको अगर प्रश्न से अलग प्रश्न भी आ जाए तो भी आप उसको राइट कर पाओ। प्रश्न हमारा 2 है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? नंबर 1 किरातार्जुनीयम, नंबर 2 मेघदूत, नंबर 3 दस कुमार छंद, नंबर 4 शिशुपाल वध। तो फ्रेंड्स, ये थी शिशुपाल वध। शिशुपाल वध 20 सर्गों में विभक्त रचना है। माघ घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ से 3 प्रश्न निकल आए हैं। प्रश्न हमारा 3 है, सांख्य दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। नंबर 1 निम्बार्काचार्य, नंबर 2 पतंजलि, नंबर 3 महर्षि जैमिनी, नंबर 4 कपिल मुनि। तो फ्रेंड्स, ये थे कपिल मुनि। प्रश्न हमारा 4 है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 भवभूति, नंबर 3 दंडी, नंबर 4 भारवी। तो फ्रेंड्स, ये थे भारवी। प्रश्न हमारा 5 है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 मिश्रबंधु, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, नवरत्न लिखा था मिश्रबंधुओं ने। कब लिखा था? 1910 में लिखा था। प्रश्न हमारा 6 है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 महाकाव्य, नंबर 4 मुक्तक काव्य। तो फ्रेंड्स, संदेश रासक है एक खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। प्रश्न हमारा 7 है, आलावर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 45, 11, 9। तो ये मानी जाती है 12। इनके पद संग्रह को दिव्य प्रबंध भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है। प्रश्न हमारा 8 है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 ईसा अल्लाह खान, नंबर 3 कल्लूलाल, नंबर 4 भाई तेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, तूती हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। प्रश्न हमारा 9 है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। नंबर 1 अपभ्रंश, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 पाली। तो ये है फ्रेंड्स अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? प्राकृत हिंदी से। सॉरी फ्रेंड्स, अपभ्रंश हिंदी से। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश हिंदी से। प्रश्न हमारा 10 है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 महापुराण, नंबर 2 परमात्मा प्रकाश, नंबर 3 पमचर्यु, नंबर 4 भविष्यता का। तो फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है पमचर्यु। पमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। प्रश्न हमारा 11 है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नंबर 1 नाभादास, नंबर 2 धर्मदास, नंबर 3 अनंतदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो फ्रेंड्स, कबीर परिचय अनंतदास की रचना है। प्रश्न हमारा 12 है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। नंबर 1 माधवाचार्य, नंबर 2 वल्लभाचार्य, नंबर 3 रामानुजाचार्य, नंबर 4 रामानंद। तो फ्रेंड्स, कौन थे द्वैतवाद के प्रणेता? ये थे माधवाचार्य। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न हमारा है 13, चित्रावली किसकी रचना है? नंबर 1 उस्मान, नंबर 2 शेख नबी, नंबर 3 कासिम शाह, नंबर 4 नूर मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, ये किसकी रचना थी? ये उस्मान की रचना है चित्रावली। अगर हम अन्य रचनाओं को देखते हैं तो शेख नबी की ज्ञानदीप है, कासिम शाह की हंस जवाहिर है, नूर मोहम्मद की एक अनुराग वासरी आ जाती है और दूसरी इंद्रावती आ जाती है। प्रश्न हमारा 14 है, शतरंज शतका कृति के रचनाकार कौन है? नंबर 1 भिखारीदास, नंबर 2 देव, नंबर 3 रसनिधि, नंबर 4 चिंतामणि। तो इसके रचनाकार है शतरंज शतका के भिखारी दास। भिखारी दास की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? नामकोश, रससारांश, नामकोश, छंदावरण, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विश्व पुराण, भाषा और अमरकोश। प्रश्न हमारा 15 है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, नंबर 2 क्रोचे, नंबर 3 अरिस्टो, नंबर 4 मार्क्स। तो ये थे क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक
क्रोचे। प्रश्न हमारा 16, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? नंबर 1 क्षेमेंद्र, नंबर 2 भामन, नंबर 3 भोजराज, नंबर 4 भरत मुनि। तो फ्रेंड्स ये थे भरत मुनि। प्रश्न और इन्होंने कितने मानी और बामन ने कितनी मानी है? 20 मानी है। प्रश्न हमारा 17, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य? नंबर 1 व्यक्ति का परिशोधन, नंबर 2 चरित्र चित्रण, नंबर 3 दृश्यों का प्रस्तुतिकरण और नंबर 4 रसास्वादन। तो फ्रेंड्स ये था रसास्वादन राइट आंसर। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्य का प्रस्तुतिकरण को गौण स्थान देते हुए नाटक के आनंद रस यानी कि रसास्वादन को प्रमुख बताया है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। प्रश्न बन जाता है पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है नाट्य शास्त्र को। किसका है? भरत मुनि का। प्रश्न हमारा 18, कवि कंठावरण के रचनाकार हैं? नंबर 1 दंडी, नंबर 2 क्षेमेंद्र, नंबर 3 केशव मिश्र, नंबर 4 धनंजय। तो फ्रेंड्स कौन थे ये थे क्षेमेंद्र। और इनकी अन्य रचना कौन कौन सी हैं? औचित्य, विचार, चर्चा, समृद्ध, तिलक, दशावतार, चरित। प्रश्न हमारा 19 है, काव्य शास्त्र ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? नंबर 1 भरत मुनि, नंबर 2 राजशेखर, नंबर 3 विश्वनाथ, नंबर 4 दंडी। तो राजशेखर का है काव्य मीमांसा। प्रश्न हमारा 20, इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? नंबर 1 केशव, नंबर 2 भामा, नंबर 3 जयदेव, नंबर 4 आनंद वर्धन। तो फ्रेंड्स आनंद वर्धन काव्यवादी अलंकारवादी आचार्य नहीं है। केशव, भामा, जय तीनों ही अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा का है काव्य अलंकार, जयदेव का है चंद्रलोक, आनंद वर्धन का ध्वन्यलोक, आनंद वर्धन को ध्वनिवादी आचार्य कहा जाता है, केशव दास का कवि प्रिय। प्रश्न हमारा 21, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 इसमें यश प्राप्त होता है, नंबर 2 आर्थिक लाभ भी होता है, नंबर 3 आनंद प्राप्त होता है, नंबर 4 शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स क्या है? शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न हमारा 22 है फ्रेंड्स, क्योंकि काव्य शास्त्र से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है कि इस बार ज़्यादा भी पूछ लिए जाएँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई भी पार्ट छोड़े नहीं। तो इसीलिए आज मैंने काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न डाल लिए थे इस क्लास में। प्रश्न हमारा 22 है, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? नंबर 1 पंडित जगन्नाथ, नंबर 2 आचार्य विश्वनाथ, नंबर 3 आचार्य भरत, नंबर 4 आचार्य मम्मट। तो फ्रेंड्स ये है आचार्य विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक काव्यम। प्रश्न हमारा 23 है, काव्य के कितने प्रधान वेद होते हैं? 2, 3, 4, 8। तो कितने प्रधान वेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। प्रश्न हमारा 24 है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्पाण रहता है? वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म, भक्ति, ब्रह्मा, श्रद्धा। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है धर्म के लिए। प्रश्न हमारा 25 है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? नंबर 1 ममता कालिया, नंबर 2 चित्रा मुदगल, नंबर 3 मेहरून तृषा परवेश, नंबर 4 मंजुल भगत। तो फ्रेंड्स ये किसकी रचना है? ये है ममता कालिया की। वे गाने घर भी मंजुल भगत का, एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का है, आंखों की दहलीज मेहरू तृषा परवेश का है। प्रश्न हमारा 26 है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है? नंबर 1 झूठा सच, नंबर 2 तमस, नंबर 3 सीधी सच्ची बात है, नंबर 4 आधा गांव। तो फ्रेंड्स ये था सीधी सच्ची बात है, भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। सीधी सच्ची बात है भगवती चरण वर्मा को उपन्यास है, जिसका रचना काल है 1938 और 48 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य। इसमें क्या है? इसमें 1938 से 1948 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया है, जो भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, यानी संबंध नहीं रखता। प्रश्न हमारा 27 है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? यहाँ ये ध्यान दीजिए, अधूरा नहीं है। नंबर 1 इरावती, नंबर 2 चोटी की पकड़, नंबर 3 मंगलसूत्र, नंबर 4 रत्ना की बात। तो फ्रेंड्स ये था रत्ना की बात, ये अधूरा नहीं है। इरावती अधूरा है, चोटी की पकड़ भी अधूरा है, मंगलसूत्र भी अधूरा है। रत्ना की बात तुलसी जी के जीवन पर आधारित रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है। चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है और मंगलसूत्र और इरावती किसका है? मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का है शायद, और इरावती जयशंकर प्रसाद का है, जो कि अधूरा है। प्रश्न हमारा 28 है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? नंबर 1 परती पर कथा, नंबर 2 मैला आंचल, नंबर 3 झूठा सच, नंबर 4 गोदा। तो कालीचरण किसका
कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है मैला आंचल का। कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद ये सभी के सभी किसके हैं? मैला आंचल के पात्र हैं। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसकी रचनाकार हरीश्वरनाथ रेणु है। प्रश्न हमारा 29 है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? नंबर 1 एक नाटक, नंबर 2 एक आत्मकथा है, नंबर 1 जीवनी है, नंबर 4 एक उपन्यास है। तो ये क्या है? ये एक उपन्यास है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु कादम्बरी और हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। चारु चंद्रलेखा, पुनर्वा और रामदास का पोता भी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न हमारा 30 है। रूपाम्बरा किसकी रचना है? नंबर 1 अज्ञा, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 नेमिचंद्र, नंबर 4 भारत भूषण अग्रवाल। तो फ्रेंड्स किसकी है रूपाम्बरा? ये है अज्ञे की। प्रश्न हमारे 31 है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? नंबर 1 पीली छतरी वाली लड़की, नंबर 2 पीली आंधी, नंबर 3 पीली रात, नंबर 4 एक पीली शाम। तो पीली शाम एक कविता है जो किसकी है? शमशेर बहादुर की है। प्रश्न पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। प्रश्न हमारा 32 है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 बाबू तोताराम, नंबर 4 प्रेमचंद। तो भाषा संवर्धनी सभा के कौन थे? बाबू तोताराम। इस संस्था को उन्होंने अलीगढ़ में बनवाया। भारतेंदु ने पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा जो 1807 में काशी में स्थापित की गई थी। प्रश्न हमारा है 33। अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा शब्द रूप मिलता है? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 हिंसा, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 शिक्षा। तो फ्रेंड्स ये होता है शिक्षा। प्रश्न हमारा 34 है। यह निसंकोच कहा जा सकता है भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो किसके लिए है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 घनानंद, नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये थे कबीरदास। ये घनानंद थे, कबीरदास नहीं थे। और घनानंद कैसे कवि हैं? ये रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद की काव्य भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के ब्रज भाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में है। और इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो ये है सुजान सार, इश्कलता, बिरह लीला, वियोग वेली, कोक सार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना सर। किसकी हैं? घनानंद की। ये ध्यान रखिएगा। ये मैं क्योंकि सेम इन्होंने तुलसीदास जी के लिए भी कबीरदास जी के लिए भी कहा है, थोड़ा सा ही अंतर है। ये किसके लिए कहा? या निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। ये घनानंद के लिए कहा है। कबीर के लिए थोड़ा सा वो अलग है, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। प्रश्न हमारा 35 है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है। नंबर 1 नामवर सिंह, नंबर 2 तुलना सिंह, नंबर 3 सुमन राजे और नंबर 4 बच्चन सिंह। तो फ्रेंड्स ये था बच्चन सिंह का। नामवर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति है। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और बच्चन सिंह का ही दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न हमारा 36 है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? नंबर 1 गणेश बिहारी मिश्र, नंबर 2 कृष्ण बिहारी मिश्र, नंबर 3 श्याम बिहारी मिश्र, नंबर 4 सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी नहीं है, गणेश, श्याम, सुख तीनों है। मिश्र बंधु विनोद लिखा है मिश्र बंधुओं ने, ये एक इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न हमारा 37 है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर 3 मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 4 आदिनाथ। तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है गोरखनाथ को। और गोरखनाथ से मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। यह हटियों की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव है। एक एक प्रश्न से आज कई प्रश्न निकल रहे हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रश्न हमारा 38 है। रणमल छंद के रचयिता कौन है? नंबर 1 राजशेखर, नंबर 2 भट्टकेदार, नंबर 3 चोइंदू, नंबर 4 श्रीधर। तो ये है श्रीधर। प्रश्न हमारा 39 है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। नंबर 1 वर्णरत्नाकर, नंबर 2 चार्यपद, नंबर 3 कीर्तिलता और नंबर 4 ज्ञानेश्वरी। तो ये था वर्णरत्नाकर। वर्णरत्नाकर ज्योतिष ठाकुर की रचनाकार हैं, जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। 14वीं सदी की रचना है। प्रश्न हमारा 40 है। चार्यपद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? नंबर 1 सरप्पा, नंबर 2 सबरप्पा, नंबर 3 हेमचंद, नंबर 4 स्वयंभू। तो ये सबरप्पा का है चार्यपद।
प्रश्न सरहप्पा का है दोहा कोश, हेमचंद्र का शब्दानुशासन, स्वयंभू का ब्रह्मचर्य। प्रश्न हमारा 41 है, कृषि ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया। नंबर 1 शेर सिंह सरोज, नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, नंबर 3 मुंज रासो, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था शिव सिंह सरोज में कहा गया है, ये शेर नहीं शिव सिंह सरोज होना चाहिए। प्रश्न हमारा 42 है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीर, नानक, नानक, नामदेव, दादू। तो ये काव्य पंक्ति है नामदेव की। प्रश्न हमारा 43 है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चांद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, साज न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त रुपया किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रैदास, नंबर 3 मलूकदास और नंबर 4 पर है नामदेव। तो किस कवि की हैं? ये है नामदेव की। प्रश्न हमारा 44 है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1 चित्रावली उस्मान, नंबर 2 मधुमालती मंजन, नंबर 3 मृगावती कुतुबन, नंबर 4 हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? क्योंकि हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, ये कासिम शाह की रचना, इसलिए हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं अनुराग वांसरी, इंद्रावती। प्रश्न हमारा 45 है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुहि पंक्ति किस कवि की? नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 ठाकुर, नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक प्रश्न रह गया है क्या? नहीं। प्रश्न हमारा, और भारतेंदु जी की कौन कौन सी रचना है? विजयनी, वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये इतना ही है, ये इतना है, कॉमा नहीं लगा। भारत शिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण आदि। प्रश्न हमारा 46 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा जागृत का कवि कहा है? नंबर 1 पंत, नंबर 2 प्रसाद, नंबर 3 निराला, नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स ये कहा था प्रसाद जी को। प्रश्न हमारा 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नंबर 1 प्यासी पतराई आंखें, नंबर 2 तुमने कहा था, नंबर 3 तो मैं सौंपता हूँ, नंबर 4 युगधारा। तो मैं सौंपता हूँ नागार्जुन की नहीं है, ये त्रिलोचन की है। तो मैं सौंपता हूँ त्रिलोचन की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए शब्द, उस जनपद का कवि हूँ और मान फूल नाम है एक। प्रश्न हमारा 48 है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त नाटक में कल्पित पात्र है? नंबर 1 गोविंद गुप्त, नंबर 2 पृथ्वी सेन, नंबर 3 प्रपंच बुद्धि, नंबर 4 बंधु वर्मा। तो ये कौन था फ्रेंड्स? ये था प्रपंच बुद्धि। बात करें जयशंकर प्रसाद की तो उनके अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, स्वामिनी। प्रश्न हमारा 49 है, आजकल जिसे लिव-इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के उपन्यास में मिलता है? नंबर 1 सेवा सदन में, नंबर 2 कायाकल्प में, नंबर 3 प्रेमाश्रम में, नंबर 4 गोदान में, नंबर 5 कर्म भूमि में। तो फ्रेंड्स ये किस में मिलता है? ये मिलता है गोदान में। प्रश्न हमारा है, बात करें प्रेमचंद की तो इनके अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाशय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मल, गवन, कर्मभूमि, प्रेम, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का ही है जो अधूरा नाटक है, अधूरा उपन्यास है। प्रश्न हमारा 50 है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। वाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो नंबर 1 भट्टानी, नंबर 2 महामाया भैरवी, नंबर 3 निपुणका और नंबर 4 सुचरिता। तो फ्रेंड्स ये महामाया भैरवी का है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए अच्छी रही होगी। अगर महत्वपूर्ण रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते रहिए मेरी हर आने वाली वीडियो, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा समय लेते नहीं हैं। सिर्फ एक छोटा सा मॉक टेस्ट होता है जिसमें आपके 50 प्रश्न कंप्लीट करा दिए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।